हाय दोस्तों, मैं हूं आपके इसके और आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये आपका एनएफएल और आरसीएफएल। ओके, तो इसमें जो करंट अफेयर्स हैं, ओके, तो उसमें एक रफ आइडिया देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकते हो। ओके, तो आपको जो लगता है यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 13-14 क्वेश्चन ही है, बट आपको इस तरह से आपको जो भी लगता है इम्पॉर्टेंट है वो आप देख के जाइए। ओके, सो बेसिकली आपको हो सके कि करंट अफेयर्स का सेक्शन तो ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन ये मतलब आता तो आपको बहुत आसानी से बन जाता। ओके, तो हम तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट कॉप 26 हेल्ड इन 1 to 12 नवंबर 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कॉप 21 या 26 कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है ग्लासगो, या फिर ग्लासगो नहीं ऑप्शन रहेगा तो स्कॉटलैंड रहेगा। ओके, ये रहेगा, ये कहाँ है, यूके में बेसिकली। ओके, और ऐसे कॉप कॉप के मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ओके, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बाई चांस आपको याद नहीं तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए, आ, आगे है वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री। देखिए, अभी बहुत ही जल्दी एक नया रिपब्लिक कंट्री बना है, उससे बोलते हैं बारबाडोस। ओके, उस देश का नाम है बारबाडोस। एक्चुअली वो आज़ाद तो था, लेकिन वो जो है ना, जैसे कि देश में अगर बात करें तो राष्ट्रपति है देश में रामनाथ कोविंद, तो उनके हार्ट में है। तो वो एक भारत इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, लेकिन कोई कोई कंट्री होते हैं, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया अभी भी जो है ना, वो ब्रिटेन के कंट्रोल में आता है। मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन वहाँ का जो प्रेसिडेंट माना जाता है, जो सारा चीज़, वो एक ब्रिटेन की जो रानी है वो उसके अंडर करता था। ओके, तो वो एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, वो डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक नहीं। ओके, तो ये चीज़ अंतर होता है। तो ये बारबाडोस क्या हुआ, वहाँ से जो कंट्री आपका ब्रिटेन का जो रानी थी, जिसको पावर था थोड़ा बहुत, जो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर ब्रिटेन में की रानी जब जाएगी वहाँ, तो बहुत ही धूमधाम से वेलकम हो, जैसे कि इंडिया के राष्ट्रपति कहूँ जाते हैं तो कैसे वेलकम होता है, तो उसी तरह से था। तो ये एक वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बना हो बारबाडोस। ओके, फिर है न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड 19 हैज फाउंड इन साउथ अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मतलब सही से नहीं लिखाया है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बोला जा सकता है कि जो साउथ अफ्रीका में जो नए कोविड वेरिएंट फाउंड मिला है वो कौन सा है, तो ओमिक्रॉन है। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से, ओमिक्रॉन सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट किया गया था, वो साउथ अफ्रीका में। और ऐसे में बात करूँ तो इंडिया में सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद ही ये पहला केस मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में मिला था, या एग्जैक्ट नहीं, आपको याद होगा तो आपको कमेंट करके बताएगा कि महाराष्ट्र या केरला में मिला था। रिसेंटली विच फर्टिलाइजर इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी। देखिए, पीएम मोदी के द्वारा बहुत ही जल्दी, बहुत ही हाल ही फिलहाल में, मतलब एक फर्टिलाइज़र इनोग्रेट किया गया था। मतलब जो सारा प्लांट रेडी होके उसे इनोग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था, तो वो HURL गोरखपुर यूपी। ओके, तो आगे न्यू CEO ऑफ ट्विटर। देखिए, ये पराग अग्रवाल है। ओके, मैं ऐसा इसलिए क्वेश्चन ये डाला क्योंकि देखिए, ये जो है ना, मतलब मीडिया में या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर किसी और चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूज़ में था। ओके, और प्लस में ये इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रहना चाहिए। तो न्यू CEO ऑफ ट्विटर जो है वो है पराग अग्रवाल। आगे आते हैं, फिर रिसेंट साइक्लोन हिट इंडिया। तो देखिए, अभी बहुत ही जल्दी, बहुत ही हाल ही फिलहाल में एक साइक्लोन जो है वो इंडिया को हिट किया था। तो वो क्या, कौन सा था, उसका नाम था जावद। ठीक है, जावेद। और वो कहाँ हिट किया था, कोस्ट ऑफ उड़ीसा। फिर है कि 2021, इन 2021 न्यू कंट्री एडेड इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। ओके, देखिए, FATF के ग्रे लिस्ट में नए कंट्री ऐड हुए थे 2021 में, तो वो है टर्की। और और FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ था, एंड मॉरिशस आउट फ्रॉम ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। तो मॉरिशस जो है ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। ओके, और एक यूरोपियाई कंट्री जो है ना, वो भी वहाँ से, वो भी ग्रे लिस्ट में गया है, जैसे कि
याद है, बरमूडा, ओके, बरमूडा कंट्री है वही। फिर है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी समिट हेल्ड ऑन 9 to 10 दिसंबर इन अमेरिका। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी समिट कब हुआ था, तो 9 से 10 दिसंबर बता सकते, वो कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। वो किस देश ने होस्ट किया, तो अमेरिका ने होस्ट किया। तो इस तरह से बताया जा सकता है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कि विंटर ओलंपिक विल हेल्ड ऑन विच कंट्री ऑफ 2021। देखिए, अभी जो आप 2021 में जो देखे वो समर ओलंपिक था। समर ओलंपिक मतलब जो गर्मी के समय होता है ना, और विंटर ओलंपिक है जो विंटर के समय होता है। ओके, तो विंटर ओलंपिक में जो 2022 में होने वाला है वो कहाँ होगा, तो उसका है आंसर है फरवरी 2022, वो बीजिंग चाइना में होगा। ओके, देखिए, विंटर ओलंपिक में इंडिया ऐसे तो समर ओलंपिक में कुछ मेडल जीत भी पाते हैं, लेकिन विंटर ओलंपिक में बहुत ही, शायद 1 या 2 ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, सॉरी। उसमें बहुत ही कम मेडल जीता है। ओके, आगे बात करते हैं नीति आयोग रिपोर्ट बेस्ड एसडीआई स्टेट इन इंडिया। तो एसडीआई मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बेस्ट एसडीआई कौन स्टेट है, तो वो है केरला। फिर मेंबर ऑफ 101 इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आईएसए का 111वां मेंबर कौन है, तो वो है अमेरिका। ये ध्यान रखिए। ओके, ये ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना आईएसए का 101, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही बड़ी है। शुरू में अमेरिका आईएसआई को, सॉरी आईएसआई नहीं, आईएसए को मतलब ज्वाइन करने से या फिर रिकॉग्नाइज करने से मना कर रहा था, लेकिन फाइनली वो ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत ही इंडिया के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। जो कि इसका क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप अगर आपको देखिए, कुछ कुछ से जो करेंट अफेयर्स है, जो पहले वाला वीडियो डाला हूँ आईओसी का, जैसे कि 24 अक्टूबर, हाँ शायद वो उसी में हुआ था। तो आप उसका एग्ज़ाम, उसका भी करंट अफेयर चलेगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे कंटेंट डाले थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आप हो सके तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ओके, तो मैं उसका और इसमें अलग अलग, ओके, बेसिकली जैसे कि उसमें बहुत सारे ओलंपिक वाले हुए थे, तो वो पार्ट दिया हुआ है। तो आईओसी में तो नहीं पूछा, हो सके इस बार पूछे, तो ध्यान रखिएगा। फिर है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट। मतलब किस डेट को ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो वह है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को वो मनाया जाता है। ओके, कि विच टाइम सेट बाय इंडिया टू अचीव नेट कार्बन जीरो। देखिए, मतलब कौन सा समय जो है ना वो इंडिया के द्वारा सेट किया गया कि हम नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे, तो उसका आंसर है 2070। तो एक थोड़ा सा रफ आइडिया में बताने की कोशिश करूँ कि नेट कार्बन करने का मतलब क्या होता है। नेट कार्बन जीरो का मतलब ये हुआ है कि हम जितना CO2 छोड़ें और उतना ही CO2 हम अब्जॉर्ब कर लिए किसी माध्यम से, तो उसको बोलते हैं नेट कार्बन जीरो। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नए नए प्लांट या फिर पॉल्यूशन ये सब होना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना CO2 बाहर रिलीज होगा उतना ही अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं नेट कार्बन। हाँ, और ये आज ही की घटना है, मतलब आज घटना करने का मतलब क्या, बहुत ही गर्व की पल है इंडिया के लिए कि इंडिया हरनाज साधु क्राउंड मिस यूनिवर्स 2021। जो इंडिया के जो हरनाज साधु हैं वो मिस यूनिवर्स 2021 को, 2021 वो जीते हैं, क्योंकि आफ्टर 20 साल बाद, इससे पहले लारा दत्ता लाई थी और उसके बाद ये मिस यूनिवर्स ये लाई। ओके, तो ये बहुत ही गर्व की पल है इंडिया के लिए। ओके, सो फिर आई होप, देखिए एक चीज़ इसमें मिलेगा कि कुछ कुछ, देखिए आपको कुछ और ऐसा भी कंटेंट मिले, तो आप ध्यान रखिएगा नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो हाँ, और आरसीएफ में एक चीज़ रहेगा कि वहाँ वो आंध्रा से रिलेटेड कोई और भी चीज़ हुआ होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पार्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है। और एनएफएल जो है वो बहुत सारे इवेंट को एक साथ ले रहा था। इसका क्वेश्चन लगभग सबका, लगभग नहीं सबका सेम ही रहता है, ओके, एक ही टाइम में होगा। तो ये एक चीज़ है, तो आप वहाँ भी ध्यान रखिएगा। और आई होप इसमें से कुछ मिल जाए, तो शायद और बहुत जल्दी केमिस्ट्री का आने वाला। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।